राधे राधे दोस्तों, सभी को श्रेष्ठ कॉर्नर में स्वागत है। क्रिसमस के बारे में एक कहानी सुनेंगे आज। सांता क्लॉज कौन है, सांता क्लॉज का असली नाम और असली पहचान क्या है, आज हम इसके बारे में बताएंगे और आज इससे रिलेटेड कथा भी बताएंगे आपको। सांता क्लॉज कौन है, कहाँ रहते हैं। सांता क्लॉज एक ऐसा नाम जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। हमारे बड़ों के मुंह से हम यही सुना करते थे कि सांता क्लॉज आएंगे और हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को तो गिफ्ट मिला भी करते थे क्योंकि उनके माता पिता सांता बनकर उन्हें गिफ्ट दे दिया करते थे और उन्हें लगता था कि गिफ्ट सांता क्लॉज लेकर ही आया था। हर साल गिफ्ट की उम्मीद में हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि आखिर सांता क्लॉज है कौन, सांता क्लॉज कहाँ रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सांता क्लॉज कौन है। जिसे हम सांता क्लॉज के नाम से जानते हैं, उसका असली नाम सेंट निकोलस या क्रिसमस अंकल है। यदि आज की बात की जाए तो सांता क्लॉज की एक ऐसी छवि है जो लाल सफ़ेद कपड़ों में आता है और उसकी दाढ़ी और बाल लंबे लंबे और सफ़ेद रंग के होते हैं और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वह एक बहुत बड़ा बैग लाता है जिसमें ढेर सारे गिफ्ट होते हैं और मिठाइयाँ भी। लेकिन इसके पीछे एक इतिहास छिपा हुआ है। सेंट निकोलस यानी सांता क्लॉज नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, ऐसा कहा जाता था। अब कोई इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वह उत्तरी ध्रुवी की ओर रहते हैं। मिसिस क्लॉज के साथ सांता क्लॉज रहते थे। सांता क्लॉज को क्रिसमस फादर के नाम से भी जाना जाता था। उनके माता पिता के नाम की कोई भी जानकारी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। वैसे तो सांता क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं, उनके साथ जोड़कर लिया जाते हैं। लेकिन यदि बाइबल में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट और सांता क्लॉज के बीच कोई भी संबंध नहीं है। इतिहास के पन्नों में ऐसा बताया गया है कि संत निकोलस का जन्म 3री शताब्दी में हुआ था और जीसस का निधन संत निकोलस के जन्म से 2080 साल पहले ही हो चुका था। उत्तरी ध्रुव में स्थित मायरा में एक रईस परिवार में 3री शताब्दी में संत निकोलस धरती पर जन्म लिया था। परिवार तो रईस था, लेकिन उसके बावजूद भी वे अनाथ हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बचपन से ही भगवान यीशु में अपने माता पिता को देखते हुए उनकी भक्ति करनी शुरू कर दी। वे बड़े हुए और ईसाई धर्म के पादरी बन गए और बाद में वे बिशप बन गए। उन्हीं आरंभ से ही शौक था कि कुछ ऐसे लोगों की मदद की जाए जो अपनी इच्छाएं स्वयं पूरा नहीं कर सकते, जो गरीब है और अपनी इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ है। वे सदैव ज़रूरतमंद और बच्चों को गिफ्ट देना पसंद करते थे, लेकिन अपनी पहचान बताए बिना वे बाहर निकलते थे और आधी रात के समय बच्चों और ज़रूरतमंदों को उपहार दिया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान कोई भी देखे या जाने, इसलिए वे बच्चों के सोने के बाद ही घर से बाहर निकलते थे और उन्हें उपहार दिया करते थे। यही कारण था कि बच्चों को वे लोग जल्दी सुला दिया करते थे ताकि उनके पास भी आकर कोई ऐसा व्यक्ति अर्थात सांता क्लॉज उन्हें उपहार दिया करें। क्रिसमस के रात में बच्चे जैसे कि सॉक्स यानी मोजे बाहर टंगाते हैं और ऐसा विश्वास है कि उस सॉक्स के अंदर क्रिसमस
अंकल यानी सांता क्लॉज उनके लिए गिफ्ट रख कर जाते हैं और सुबह वो लोग ये सॉक्स के अंदर देखते हैं कि उनको गिफ्ट मिला है कि नहीं। इसके पीछे छिपी एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो मैं अभी सुना रही हूँ आप लोगों को। बहुत साल की पहले की बात है, एक गरीब व्यक्ति की है जिनकी 3 बेटियां थी। वह व्यक्ति इतना ज़्यादा गरीब था कि अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन भी देने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में वे उनकी शादी कैसे करते। वह उनकी शादी ना करने के बावजूद अपनी बेटियों को नौकरी ढूंढने पर मजबूर कर दिया। बहुत ढूंढने पर भी उन लोगों को नौकरी नहीं मिले। जैसे ही यह बात उनके पापा को यानी उनके पिता को पता चला तो बेटियों को व्यापार की ओर जाने का रास्ता दिखाया। लेकिन जैसे ही ये बात सन निकोलस को पता चला तो उन्होंने आधी रात में जाकर उन लड़कियों के घर में उनकी मोजे यानी सॉक्स के अंदर चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैलियाँ रख दी। उसके बाद उनकी दरिद्रता खत्म हो गई। उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी भी की और उन्हें सुखी जीवन प्रदान किया। कहते हैं कि उस दिन की घटना के बाद से ही क्रिसमस की रात बच्चे इसी उम्मीद से मोजे बाहर लटका आते हैं ताकि सुबह उन्हें उनके मनपसंद गिफ्ट मिलेंगे, यानी सांता आकर उनको वो गिफ्ट दे दे। इसी तरह दूसरी एक जगह है फ्रांस, जहाँ चिमनी रहते हैं जो ठंड के समय पर अंगीठा जलाने की काम आते हैं। वो चिमनी के में लाल रंग के जूते टंगाते हैं। ये जूते में सांता आकर गिफ्ट डालते हैं, ऐसा विश्वास है। ऐसी प्रथा वर्षों से ही चली आ रही है। सैंटा रेनडियर्स पर चलते हैं, इसलिए फ्रांस के बच्चे तो रेनडियर्स के लिए जूते में गाजर भरकर रखते हैं ताकि सांता आकर रेनडियर्स के लिए ये गाजर खिलाए और बाकी उनके जूते के अंदर उनके लिए गिफ्ट्स भरकर जाए। सांता क्लॉज के प्रति बच्चों के मन में यानी दिल में जो विश्वास है आज भी कम नहीं हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि निकोलस का जो व्यक्ति जो सांता क्लॉज बनकर सब बच्चों के सामने आया है, उनका नाम जीसस और मदर मेरी के बाद सबसे ज़्यादा अधिक सम्मान से लिया जाता है। तो यही है हमारी सांता क्लॉज की कहानी के थोड़े से किस्से आप लोगों को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। विश यू मरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। सभी को आज की कहानी पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।